बोलो, Fe3+ था, अब 2+ हो गया, मतलब उन्होंने एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए थे इसलिए 3+ था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए 2 हो गए। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन तो आप कहां से पहचानेंगे? यहां से। डायरेक्टली बोला Fe3+ में, अगर डायरेक्टली आपको बोला है तो क्या लिखना है? ऐसा बोला कि कौन सी रिएक्शन है, इसको क्या मैं कहूंगा? तो मैं क्या कहूं? देखो इसने 3 डोनेट कर दिए थे, अब यहां इसने 2 डोनेट किए हैं, मतलब एक एक्सेप्ट किया होगा तभी तो 2 हो गए। 3 का लॉस था, अब 2 का ही लॉस है, दैट मीन्स किसी ने, तो यहां पे एक्सेप्ट हुआ इसलिए रिडक्शन में आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। नाउ जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई रिपीट, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, रिडक्शन इजीली याद रह गया। लेकिन एजेंट उल्टा बोलना है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाए, सॉरी सामने वाले का रिडक्शन करवाए, वो है ऑक्सीडेशन। तो जिनका ऑक्सीडेशन हुआ वो है रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट में उल्टा है ऐसा याद रखना। जो जिनका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब ऑयल रिग से तो पता चल गया, अब उसका उल्टा सोचो एजेंट के लिए, जहां जहां एजेंट पूछा है उल्टा सोचना है। जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल के साथ में ले लेता हूं, चलो यहां पे क्या है, आपको सोचना है वहां पे क्या रिएक्शन हुआ है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। कैल्शियम, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, कैल्शियम 2+। अब इसका हुआ क्या, मुझे बोलो, कैल्शियम का क्या हुआ? कैल्शियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो डोनेट कर दिए मतलब वो क्या है? ऑक्सीडेशन हुआ। उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन कैल्शियम को मैं क्या बोलूंगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, अगर एक बार क्लिक हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। एक ही याद रखो रिडक्शन के, या ये याद रखो या एजेंट याद रखो। मेरे को लगता है ये याद रखोगे। रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब बहुत सारी रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों प्रोसेसेस होती है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको मैं रेडॉक्स रिएक्शन कहूंगा। द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, आई कॉल्ड द रिएक्शन इज रेडॉक्स, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल दिया है, देखो 2 मैं आई थिंक सारा मिटा रहा हूं, मुझे अब ऑयल रिग रखता हूं, बाकी सारी चीज जाने देता हूं। ठीक है, चल 2K प्लस Cl2, यहां पे हो गया 2KCl। सेपरेटली लेता हूं मैं, 2 पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो 2K माइनस हुआ। क्लोरीन का क्या हुआ? 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो आपको क्या मिलेगा? Cl2-। ठीक है, इस तरह से अब देखेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हियर ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस ऑफ इसका हुआ। प्रोसेस में रिडक्शन प्रोसेस किसका है? ये वाला है रिडक्शन। लेकिन एजेंट की बात करूं तो ये जिनका ऑक्सीडेशन हुआ वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिनका रिडक्शन हुआ है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो हमको मिला और सारी प्रोसेस ये मिली, दोनों का सम अप करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ठीक है, तो इसमें रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसलिए हम लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बहुत सिंपल हुआ आपके लिए, और कुछ एग्जांपल शायद है।
देखो यहाँ पे पोटेशियम एटम्स लूज वन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए देयर वैलेंस पोटेशियम आयन बन जाता है। एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, पोटेशियम एटम ऑक्सीडाइज्ड टू पोटेशियम आयन, ऑक्सीडेशन हुआ। सेम थिंग क्लोराइड आयन बना, रिडक्शन हुआ। लेकिन पोटेशियम आयन लॉस इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर पोटेशियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट में उल्टा सोचना है, जो जिनका लॉस होता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सम अप करते हैं, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एंड हेंस रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड जो हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल भी है FeCl2 वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। उसके बाद और एक एग्जांपल है। तो 3 एग्जांपल के साथ ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एक तो एग्जांपल मैंने ले लिया है, सेकेंड एग्जांपल जो है वो है Fe वाला फेरस का है, तो जरा ध्यान रखिए। ठीक है, सेकेंड यहां पे लिखा है 2FeCl2 प्लस Cl2, ठीक है, हो जाता है 2FeCl3। चलो अब देखो क्या हम लोग कह सकते हैं इसमें FeCl का क्या हुआ, पहले वो देखते हैं। FeCl2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और फेरस ने 2 क्लोरीन को, तो मतलब 2 है तो 2 फेरस है, तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 2 मॉलिक्यूल है फेरस क्लोराइड के। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने दे दिए थे, दोनों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब 2 हो गए। यहां पे भी फेरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3 होते लेकिन 2 थे, तो दोनों क्लोरीन को एटम को एक दे दिया, तो ये हो गया। अब और एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, ठीक है, किसको? Cl2 को, Cl को, तो FeCl3 हो जाएगा। FeCl3 ये भी हो गया, FeCl3 ये भी हो गया। ओके, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया? फेरस ने, ठीक है। एक्सेप्ट किसने किया? क्लोरीन ने, ये क्लोरीन था, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो मतलब जिन्होंने डोनेट किया, मतलब FeCl2 क्या हो गया आपके लिए? उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। वही जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। किसने एक्सेप्ट किया? इलेक्ट्रॉन, वो हो गया, उसका क्या हो गया? रिडक्शन। जो रिड्यूस हुआ वही क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आया समझ में? अब बहुत इजी हो गया, आपके सामने बहुत इजी चीज है, मैंने कर दी। नेक्स्ट थोड़ा एक एग्जांपल भी है, जिनको देखो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ फेरस आयन ऑक्सीडाइज टू फेरिक आयन। पहले 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तब तीसरा भी दे दिया, तो फेरिक हो गया। तो फेरस आयन इज ऑक्सीडाइज एंड हेंस रिड्यूसिंग एजेंट। फेरस आयन का ऑक्सीडेशन हुआ और या ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसलिए उसका रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्लोरीन एटम इज रिड्यूस एंड हेंस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो क्लोरीन एटम है वो रिड्यूस हुआ है, दोनों केस में। देखो कंपाउंड में भी। अब आप इसको सोचो तो क्या है? Fe2 प्लस हुआ था, और यह क्लोरीन क्या है? Cl माइनस, Cl2 माइनस, और एक क्लोरीन आया, उसको और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये बन गया Fe3 प्लस। और यहां पे तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? FeCl3, ठीक है। क्यों? क्योंकि फेरस था, फेरस में से फेरिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक थर्ड एग्जांपल है, आयरन रिएक्ट विथ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इज आयरन का रिएक्शन है। तो कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ फेरस एंड फॉर्म्स कॉपर CuSO4, जिनको हम लोग ब्लू विट्रोल बोलते हैं,
वो Fe के साथ रिएक्शन करता है तो देता है FeSO4 और Cu इंटैक्ट रहता है। ठीक है, ओके। अब कॉपर सल्फेट टूटेगा तो हमको Cu प्लस मिलेगा और SO4 माइनस मिलेगा। ठीक है, मतलब अब यहां पे देखो कॉपर और फिर फेरस, फेरस के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर सल्फेट को देगा तो वो दोनों कंपाउंड बनाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फेरस सल्फेट। आया समझ में? ये चीज समझ में आई? फेरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सल्फेट के पास 2 घट रहे हैं, इन्होंने डोनेट किया तो FeSO4 बन गया। तो फेरस का मतलब जो आयरन है उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इसलिए वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ठीक है, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, इन्होंने उसको वापस दे दिए तो वो बन गया सादा, सिंपल सादा बन गया। ठीक है, फेरस के पास सादा था, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और वो Fe2 बन गया। मतलब कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे क्या होगा? Cu2 प्लस होगा ना, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाने के बाद ही वो सिंपल एटम में बनेगा, या सिंपल एटम था तो 2 डोनेट किए थे तभी Cu2 प्लस बना था। तो Cu2 प्लस का क्या हो गया? Cu होगा, सिंपल इंसान बन गया। इसलिए कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। इसी का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, क्या? देखो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में करता हूं। चलो सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और रिएक्शन याद रखना। फेरस का इलेक्ट्रॉन 2 चला गया, फेरिक बन गया। ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 टूटेगा तो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, ये होगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको दे देगा, इसके पास इसके जो थे वो इसको वापस दे देगा तो ये Cu बन गया, सिंपल इंसान बन गया। तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो है फेरस, जिन्होंने वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए अपने खुद के वो है कॉपर। सो इस तरह से फेरस इज ऑक्सीडाइज्ड, फेरस का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, इसीलिए वो हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। एंड कॉपर ने इलेक्ट्रॉन अपने वापस ले लिए, जिसको दिए थे अब वापस ले लिए, क्योंकि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसके इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा सल्फेट को, और जो सल्फेट के पास कॉपर के थे उसको वापस दे दिया, इसलिए कॉपर वापस सिंपल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किए? कॉपर ने, इसलिए कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। सो दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई थिंक सो इट इज क्लियर्ड टू ऑल। ये पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जो लास्ट टॉपिक है उस पर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन हुई, या ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। प्रॉपर्टीज याद रखनी है, कोवेलेंट कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड का कंपैरिजन याद रखना है, और व्हाट इज डेफिनेशन भी है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंसी बॉन्ड पे पूछेंगे ही क्वेश्चन, लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, वो वाली चीज, अमोनियम और वाटर। ठीक है, और एक एग्जांपल में आपको बताते जा रहा हूं, NH4Cl, इसमें तीन टाइप के बॉन्ड हैं, 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड दिस। आयोनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, और कोऑर्डिनेट वैलेंसी भी है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में शो करना चाहता हूं, हाइड्रोजन का शेयरिंग, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग। अब यहां पे एक लोन पेयर है, वो एक प्रोटॉन को दे देगा, मतलब कोऑर्डिनेट वैलेंसी। अब उसके पे अब क्या चार्ज आया? NH4 प्लस हो गया ना, अमोनियम है, ये प्लस क्या डिनोट करता है? चार्ज। तो क्लोरीन एटम नेगेटिव, इसको अट्रैक्ट करेंगे और दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? NH4
Cl। तो अमोनियम क्लोराइड जो आयन है, मतलब अमोनियम क्लोराइड जो कंपाउंड है उसमें तीनों तीन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ये पूछते हैं, हर बार पूछा है, देखो एक एक साल के बाद पूछ रही है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें तीनों तीन टाइप के बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पे मैंने आपको बताया ये आयोनिक बॉन्ड वाला क्लोरीन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला NH4+ और कोवेलेंट बॉन्ड वाला है NH3 अमोनिया। मतलब सारे टाइप के बॉन्ड अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, मैं भूल गया था बीच में बताना, सो याद आ गया सो कह दिया। बाकी तो फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम एक दो आपको पता ही है किस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और डॉट वाला डायग्राम आप बना देंगे, टेक्स्ट बुक में दिया है। पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बोल। कभी कभार क्या होता है कि पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कोई क्वेश्चन होता है जो आगे वाले चैप्टर का दिया होता है, बहुत गलती से, वो जरा हो तो देख लेना, अदरवाइज दैट इज वेरी सिंपल चैप्टर था। तो आई थिंक सो यहां तक हम लोग रखते हैं, केमिस्ट्री को स्टॉप करते हैं। फिजिक्स नेक्स्ट आई वांटेड टू टेक, उसके बाद देखते हैं वक्त मिला तो आगे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैथ्स में भी मैं देखूंगा, तो नेक्स्ट विल टेक फिजिक्स ओनली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय।